हेलो दोस्तों, आज की क्लास जो हमारी है वो मैथ्स फाउंडेशन बैच की क्लास नंबर 2 है। इसके पहले हम लोगों ने क्लास नंबर 1 डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने क्या किया था, जितने नंबर हैं वो हर एक का मतलब डिफिनेशन बताई थी, कौन से नंबर कैसे होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग कैसे पहचानेंगे, ये कौन सा नंबर है। तो आज की क्लास जो है हमारा नंबर सिस्टम है, इसमें कुछ आज हम कैलकुलेशन देखेंगे और 20 टाइप के सीरीज के क्वेश्चन देखेंगे। हर एक टाइप का आपको सीरीज का क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा। देखते हैं, अगर हमारा पहला क्वेश्चन की बात करते हैं, नंबर सिस्टम में हमारा ये कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। ये आपको एग्जाम में डिक्टो ऐसे ही मिलेगा, सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसको हम लोग करेंगे कैसे, इसकी एक जबरदस्त ट्रिक बताते हैं आपको। यहाँ पे जैसे 999 लिखा है, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं 999 लिख लेंगे। उसके बाद ये 9 जितनी बार लिखे होंगे उतने जीरो लगा देंगे। यहाँ पे 9 कितनी बार लिखे हैं, 3 बार, तो 3 जीरो लगाएंगे इस पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये बन गया। अब हमको क्या करना है, इसका जो डिफरेंस होगा वो वहां पे माइनस कर देना है। इसके डिफरेंस की बात करते हैं तो 8 डिफरेंस है, तो 8 जो है हम इसमें माइनस कर देंगे। तो यहाँ क्या आएगा, 2 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, और ये 9 आ जाएगा, और ये 9, यहाँ पे 8 आ जाएगा, और ये 9 आएगा, 9। ये आंसर क्या आएगा, 998992 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगर अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे वैसे ही क्वेश्चन लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है, 9 जो बार लिखा है 4 बार लिखा है, ठीक है। यहाँ क्या है, 3 है, यहाँ 4 है। यहाँ इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करने के लिए हम लोग देखेंगे कि इसमें जो ये 9 वाला लिखा है, ये चीज ये इक्वल होनी चाहिए हमेशा, तभी ये जो आपका ट्रिक जो है लगेगी। और आपको एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा कि ये जितना यहाँ पे लिखा होगा सेम टू सेम वहां पे लिखा होगा। अब क्या करेंगे, हमने क्या बताया था, इसको ऐसे ही लिख लेना है। तो इसको क्या करना है, ऐसे ही लिख लेना है। जितनी बार 9 लिखे हों उतने जीरो लगा देना है। 4 जीरो लगा दिया, ठीक है। इसका डिफरेंस माइनस कर देना है। तो 8 जो होगा डिफरेंस होगा, इसको माइनस कर देंगे तो ये 2 आएगा, ये 9 आ जाएगा, और ये 9 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, और ये 9। ठीक है, आंसर क्या आया 9989992। इसका जो है राइट आंसर बनेगा। बात करते हैं अगर अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सीरीज का। ये अगला टाइप हो गया हमारा, यहां से सीरीज स्टार्ट है, ठीक है। अब हम लोग टोटल सीरीज के क्वेश्चन देखेंगे एक लाइन से। देखते हैं सीरीज का टाइप 1 जो हमारा लिखा है, क्या लिखा है, 1 + 2 + 1 ब्रैकेट, उसके बाद 2² + 1, फिर 2 की पावर 4 + 1 + 2 की पावर 8 + 1। इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये जो 1 लिखा है इसको हम लोग थोड़ा सा इधर लिखते हैं ऐसे, ठीक। यहाँ क्या करेंगे, 2 - 1 से गुणा करा देंगे और 2 - 1 से भाग करा देंगे। जैसे ही हम यहाँ पे 2 - 1 से गुणा कराया, यहाँ पे देखिएगा क्या बना है, a + b a - b। ये क्या बना है, a - b a + b। तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, a² - का b²। तो यहाँ से अगर बात करेंगे तो क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर -1, ठीक है। अगर इसको हम हटा देते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर -1। फिर से देखिएगा ध्यान से, 2 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर +1, तो ये फिर से बन जाएगा 2 की पावर 4 -1, फिर 2 की पावर 4 -1 और 2 की पावर 4 + 1 बन जाएगा 2 की पावर 8 -1, और 2 की पावर 8 -1, 2 की पावर 8 + 1 जो बनेगा 2 की पावर 16 - 1 बनेगा, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, 2 की पावर 16 - 1 बनेगा। और नीचे से 2 में से 1 घटाएंगे तो नीचे तो 1 ही रहेगा, ठीक है, 1 का कोई मतलब नहीं। और हमारा ये जो 1 पहले वाला बचा था, इसको यहाँ पे ऐसे ही चिपका देना है, ठीक। ये 1 इसको हटा देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, तो ये +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 की पावर 16 जो होगा इसका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। इसको हम लोग बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हैं। डायरेक्ट आपको ये सब करने की जरूरत नहीं, जो भी लास्ट में नंबर लिखा हो, उसको जो है पावर को डबल कर दो, -1 लगा दो, ठीक है। ये तो हो गया सीरीज का। उसके पहले अगर 1 लिखा है तो 1 लिख दो, 2 लिखा है तो 2 लिख दो, कुछ भी लिखा है तो लिख दो, ठीक है। वही वैसे आपका डायरेक्ट आंसर बन जाएगा, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। आगे देखेंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन है 3 के फॉर्मेट में। अच्छा, वहां पे नीचे जो है 1 आ गया था, ठीक है। तो इसमें जो है जब हम करेंगे, इसको कैसे करेंगे, देखो 3 - 1 करेंगे और 3 - 1 इधर करेंगे, ठीक है। तो सेम टू सेम वैसे ही बनना है। तो लास्ट में क्या है, 16 लिखा है, तो 3 की पावर 32 बन जाएगा, ये -1, ये तो इसका ऊपर वाले का पूरा बन गया, ठीक है। 3 की पावर 32 - 1 और डिवाइड बाई कितना है, 3 में से 1 माइनस करोगे तो बचेगा कितना, 2। तो इस क्वेश्चन का क्या
क्या राइट आंसर होगा? 3 की पावर 32 माइनस 1/2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो सब अभी तक जो सीरीज है उसमें सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 1/1 into 2 plus 1/2 into 3 plus 1/3 into 4 plus 1/4 into 5 प्लस डॉट 1/99/100। इस क्वेश्चन को कैसे करना है? कुछ नहीं करना है इसमें। स्टार्टिंग वाला टर्म ले लीजिए 1/1, लास्ट वाला टर्म क्या है हमारा 1/100। ठीक है, माइनस क्या करना है 1/100। सीधा सा आंसर आपके सामने, इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो 100 जो है आपका एलसीएम हो जाएगा। 100 में से 1 माइनस करेंगे तो 99/100 जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। कभी कभी आपको क्वेश्चन में क्या दिया होगा, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 1/n of n+1। कैसे करेंगे? 1/n n+1। तो उसको कैसे करेंगे? स्टार्टिंग वाला 1 ही लेना है, 1/1 माइनस लास्ट में क्या होगा 1/n+1। ठीक है, क्वेश्चन अगर थोड़ा सा चेंज करेगा तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दूसरा बनता है 1/n into n+1। तो इसको जब यहाँ से n+1 हम लोग क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो ऊपर क्या बन जाएगा? n+1 माइनस 1 बन जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जो आंसर बनेगा n/n+1। ठीक है, जब हमारा वहां पे जो होगा लास्ट वाला टर्म जो होगा 1/n और n+1 होगा तो हमारा आंसर क्या आएगा? n/n+1। जब वहां पे 99 into 100 होगा तो हमारा आंसर क्या आएगा? 99/100। यहाँ पे एक चीज देखिएगा, जब यहाँ पे 99 into 100 था तो उत्तर क्या आया था? 99/100। यहाँ पे क्या था? n into n+1 था तो यहाँ पे उत्तर क्या आया है? n/n+1। मतलब लास्ट वाला जो टर्म लिखा है उसी को डिवाइड में लिख दो, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको जो है आप लोग आसानी से कर सकते हैं। 1000 तक भी दिया हो, अगर वहां पे लिखा है 999 into 1000 तो कैसे करेंगे उसको? 999/1000 उसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। ये क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट बनता है, इसको थोड़ा सा घुमाया गया है, बाकी वही क्वेश्चन है। देखो इसको कैसे तोड़ेंगे हम लोग। ये क्या लिखा है? 2 लिखा है, 2 को क्या लिखेंगे? 1 into 2। ठीक है, 6 लिखा है, इसको क्या लिखेंगे? 2 into 3। ये क्या है? 3 into 4। ये क्या है? 4 into 5। ठीक है, ये क्या है? 5 into 6। और ये क्या है? 6 into 7। ठीक है, सेम टू सेम वही सीरीज बन गई। फिर से कुछ नहीं करना, फर्स्ट वाला ले लेना है 1/1, लास्ट वाला ले लेना है -1/7। ठीक है, कैलकुलेट करिएगा तो यहाँ से 7 जो होगा एलसीएम हो जाएगा 7 - 1 तो 6/7 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। पूरा आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती, केवल फर्स्ट टर्म उठाइएगा, लास्ट टर्म उठाइएगा, सीधा माइनस कर दीजिएगा, आपका आंसर जो है मिल जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की अपने। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा क्या लिखा है? 1/1 into 3। देखिएगा वहां पे जो थे लगातार नंबर थे, यहाँ पे डिफरेंस मिल गया। अब डिफरेंस वाले में कैसे करेंगे? देखिएगा इसमें भी वैसे ही करेंगे। 1/1 लिखा है, माइनस का लास्ट वाला लिख देते हैं 1/11। ठीक है, 1/11। 11 को यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा? 11 - 1 तो क्या बनेगा? 10/11। ठीक है, क्या बना? 10/11। लेकिन याद रखिएगा जब भी यहाँ पे डिफरेंस की बात की जाए, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 2 का डिफरेंस है, तो इसको जो है 2 से भाग कर देना है, या हर में 2 से गुणा करना कर सकते हैं, या अंश को 2 से भाग करना कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको कट कर देंगे तो क्या बनेगा? 5/11 जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ से आपको एक पॉइंट मिला है कि यहाँ पे जितना भी डिफरेंस होगा उससे हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे डिफरेंस 4 का होगा तो 4 से डिवाइड करेंगे, 5 का होगा तो 5 से डिवाइड करेंगे, और सेम कॉन्सेप्ट आपको पहले की तरह यूज करना है। यहाँ देखेंगे अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले ये इनफाइनाइट तक लिखा हो, तो इसको कैसे करेंगे? इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे 30 लिखा है, 30 को 2 लगातार नंबर में तोड़ दो, जैसे कि होता है 6 × 5। क्या होता है? 6 × 5। ठीक है,
तो क्या हुआ 6 गुणा 5 इसको लिख सकते हैं। तो जितना भी प्लस वाला होगा, मतलब जिसमें जिसमें यहाँ पे प्लस वाला होगा उसका आंसर बड़ा वाला होगा, और जहाँ पे माइनस होगा वहाँ पे आंसर छोटा वाला होगा। अगर इसी क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे माइनस लगा देते हैं तो इसका जो आंसर होगा वो 5 वाला हो जाएगा। जैसे ही प्लस लगा है तो आंसर 6 होगा। देखो यहाँ पे लिखा है माइनस, इसकी बात करेंगे, जैसे 56 लिखा है, 56 को 2 पार्ट में तोड़ दो तो एक बन गया 8, एक बन गया 7, 2 लगातार नंबर में तोड़ने हैं। तो यहाँ पे माइनस में है तो माइनस में उत्तर क्या होता है, छोटा वाला होता है। ठीक है, माइनस में उत्तर क्या होता है, छोटा वाला होता है। अगर प्लस की बात करते हैं तो उसका उत्तर जो आता है वो बड़ा वाला आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो क्या लिखा है, स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है x प्लस स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट x प्लस डॉट 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 लिखा है 4। हमको x की वैल्यू निकालनी है। सेम उसी क्वेश्चन का ये रिवर्स क्वेश्चन है। ठीक है, उसी क्वेश्चन का रिवर्स क्वेश्चन है। इसकी बात करते हैं अगर, तो यहाँ पे हमने देखा था प्लस वाले में बड़ा वाला उत्तर होता है। तो उत्तर क्या है इसका 4, मतलब इसका जो दूसरा नंबर होगा वो इससे छोटा वाला होगा। ठीक है, अगर इससे छोटा वाला होगा तो दोनों को जो मल्टीप्लाई करने पे ही तो यहाँ पे x लिखा होता था। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 × 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। मतलब अगर प्लस लिखा है तो उससे छोटे वाले नंबर से गुणा कर देना है, अगर माइनस लिखा है तो उससे बड़े वाले से गुणा करना है। यहाँ पे माइनस लगा है तो यहाँ पे 5 लिखा है तो इससे बड़े वाले से गुणा कर दो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 30 जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगली स्लाइड पे हम लोग देखते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, सेम वैसे ही क्वेश्चन लिखा है और इसको जो है थोड़ा अलग तरीके से डिजाइन किया गया है। इसको देखेंगे, अगर यहाँ पे 30 लिखा है, 30 को हम कैसे तोड़ेंगे, 6 × 5 में प्लस लगा है तो उत्तर बड़ा वाला होगा। तो इधर वाली सीरीज का पूरा उत्तर 6 आ जाएगा। ठीक है, इधर वाली सीरीज का उत्तर 6 आ जाएगा। अगर इसकी बात करते हैं तो ये 216 की बात करते हैं तो 6 का क्यूब लिखा हुआ है और उसकी पावर जो है क्या है, y-1। और पावर पे पावर जब होती है तो उसका क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 6 लिखा है और 6 की पावर 3y-1। क्या लिखा है, 3y हुआ और -1 हुआ। यहाँ पे पावर कितना है, 1 है। अच्छा, दोनों के आधार बराबर हैं तो घातें बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ से 1 = क्या बनेगा, 3y-1। तो 3y की बात करते हैं, 3y = क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू अगर निकालते हैं तो 2/3 होगा, y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू की अगर बात करेंगे तो 2/3 इसका जो है राइट आंसर बन जाएगा। इसी पे माइनस का भी क्वेश्चन बन सकता था, लेकिन माइनस पे बनेगा तो इसका जो उत्तर इधर से बनेगा तो 5 बनेगा जब यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, तीनों जगह पे माइनस होगा तो उत्तर क्या बनेगा, 5 बनेगा। लेकिन फिर उधर जो 216 लिखा है वो 216 नहीं लिखा होगा, वो 5 की पावर में बनेगा, तब ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। देखेंगे अगले क्वेश्चन की। देखो माइनस वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया, सेम टू सेम। देखेंगे अगर 12 लिखा है, ठीक है, 12 को क्या लिखते हैं, 4 × 3, 4 × 3 लिखेंगे। जबकि माइनस लगा है तो आंसर क्या होगा, छोटा वाला। ठीक है, तो छोटा वाला क्या होगा, 3 जो होगा इसका जो है उत्तर बनेगा। उधर से बात करते हैं तो उधर से अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो इसका उत्तर क्या होता है, 3 होता है। उधर देखेंगे उसकी बात करते हैं तो 81 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 हुआ और x लिखा है तो पावर पे पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो क्या होगा, 3 की पावर 4x। यहाँ पे 3 की पावर 1 लिखा हुआ है, जब आधार बराबर होंगे तो घातें बराबर हो जाएंगी। यहाँ पे 1 = बात करते हैं, क्या आएगा, 4x। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू अगर निकालते हैं तो 1/4 जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4। बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिला। देखिएगा, पहले जो हम लोगों ने प्लस वाला क्वेश्चन किया, ठीक है, और माइनस वाला किया, और दोनों में अगर नंबर सेम होंगे तो इसमें कौन सी इक्वेशन जो है सही होगी, इस क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग देखते थे कोई नंबर जैसे कि 12 लिखा हुआ है, ठीक है, इसको अगर 2 पार्ट में तोड़ते हैं तो क्या होगा, 12 जब लिखा है तो इसको हम लोग 4 × 3 में तोड़ते थे लगातार नंबर में।
ठीक है, कोई भी नंबर हो तो लगातार नंबर में जब तोड़ेंगे तो इसका जो डिफरेंस होता है 1 होता है, ठीक है, और प्लस वाला बड़ा होता है, माइनस वाला छोटा होता है। अगर हम इसकी वैल्यू x, ये x मानते हैं, ये y मानते हैं, तो दोनों का डिफरेंस 1 है, तो क्या बनेगा x माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा है, नंबर सेम लिखा हुआ है, इसीलिए ये जो है टूटेगा नहीं, इसीलिए नंबर क्या लिखा हुआ है, सेम लिखा हुआ है। जब सेम लिखा होगा, कुछ भी लिखा होगा, अंतर जो है आपको हमेशा एक ही का मिलेगा, अगर यहाँ पे प्लस और माइनस वाले की बात करते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा, x माइनस वाई इक्वल टू 1 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे जैसे कि 13 लिखा है, तो यहाँ पे हो सकता है a लिख दे, कुछ भी लिख सकता है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं, कोई भी नंबर लिख सकता है, और नंबर ऐसा लिखेगा जिसके पार्ट ना हो पाए, क्योंकि पार्ट अगर कर पाएंगे आप लोग तो उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, जिसमें पार्ट नहीं हो पाएंगे वही आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। हो सकता है 5 लिख देगा, ठीक है, ऐसा कुछ भी यहाँ पे लिखा जा सकता है। आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें जो है ये इनफाइनाइट तक होता है, ठीक है, इनफाइनाइट तक होता है, तो उसमें जो उत्तर क्या होता है, इसके अंदर जो लिखा है यही उत्तर होता है। यहाँ पे कितने भी रूट लगा दो, इसको ये इनफाइनाइट तक अगर लगा है तो इसके अंदर जो होगा वो आंसर जो अंदर लिखा है वही होगा। यहाँ पे प्लस माइनस बीच में नहीं होना चाहिए, ये एक चीज ध्यान रखिएगा, नहीं तो पिछला टाइप वाला बन जाएगा। ठीक है, अगर इसकी बात करते हैं तो इसका उत्तर 13 हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक और टाइप आपका यहाँ से खत्म होगा। ठीक है, इसी का रिवर्स अभी क्वेश्चन जैसे पिछले वाले का हम लोगों ने रिवर्स का डिस्कस किया है, इसका भी हम लोग रिवर्स जो है डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिएगा, ये देखो, ठीक है, रिवर्स क्वेश्चन इसका अभी नहीं है, अभी ये वाला पार्ट लिखा हुआ है 2 की पावर, जब ऐसे लिखा हो ये जो है इनफाइनाइट तक नहीं है, ध्यान दीजिएगा, उसमें इनफाइनाइट था तो उत्तर क्या था, सेम अंदर वाला था, इसमें इनफाइनाइट नहीं है तो क्या होगा उत्तर। सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो अंदर लिखा है नंबर उसको ऐसे ही लिख लेंगे। स्क्वायर रूट लगा है, स्क्वायर रूट का मतलब 2 होता है, ठीक है, 2 की पावर क्या करना है, 2 की पावर यहाँ पे देखिएगा कितनी बार लिखा है 2, 1 2 3 4 5, ठीक, 2 की पावर 5 माइनस 1 लिख देना है, अपॉन में 2 की पावर 5 कर देना है। ठीक है, 2 वही रहेगा, जितनी बार लिखा होगा उसको पावर में रखेंगे, -1 कर देंगे, अपॉन 2 की पावर 5। ठीक, इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 2 की पावर 5 32 होता है, तो 2 ये वाला हुआ अभी, ठीक है, उसके बाद ये जो होगा ये 31 आ जाएगा, और ये 2 की पावर 5 32 आ जाएगा। 32 यहाँ भी आएगा, 1 माइनस कर देंगे तो 31 बच जाएगा, तो 31 2 की पावर 31/32 जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो ये जो है इनफाइनाइट तक लिखा हुआ है, इसमें इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिएगा, ये जो है सेम नंबर रिपीटेड इनफाइनाइट तक लिखे हुए हैं, ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ पे क्यूब रूट लगा है तो क्यूब लगा दो, क्यूब कर दो, तो ये कितना होगा x3, ठीक है, x3 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो फिर से रिपीटेड होगा, यहाँ तक का तो एक बार क्यूब करने से खत्म हो गया, ये 2 बाहर आ गया, लेकिन ये फिर से सारा रिपीटेड मिलेगा। अगर इनफाइनाइट में से एक टर्म निकालेंगे तो कोई अंतर नहीं मिलेगा, तो इसकी जगह पे हम लोग रख देंगे x, ठीक है, सेम नंबर आएगा पूरा तो उसकी जगह पे हम लोग रख देंगे x। यहाँ से इसको कट करते हैं तो ये पावर बचेगी हमारी 2, ठीक है, x² इक्वल टू क्या आया 2, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। x इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। देखेंगे अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, जहां पे ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 टर्म रिपीट कर रहे हैं, देखिएगा, √2 लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये इतना टर्म, ठीक है, उसके बाद इतना टर्म, फिर ये इतना टर्म, देखिएगा, ये जो है 2 मिला के रिपीट कर रहे हैं। तो इसको सबसे पहले हम लोग ये वाला स्क्वायर रूट हटाएंगे, जब ये वाला स्क्वायर रूट हम लोग हटाएंगे तो ये बनेगा x² इक्वल टू 2, ठीक है, और आगे वाला पूरा सेम टू सेम वैसे ही छाप देना है, ठीक है, ये 2 बना, और ये क्या बना 3 4, और ये क्या बना 2, और ये क्या बना
3 और 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ऐसे ही छाप दिया। अब क्या करेंगे, अब इसको हमको हटाना है दूसरा वाला, तो यहाँ पे क्यूब रूट है तो क्यूब कर देंगे। जब पावर पे पावर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 क्या होगा, 6 हो जाएगा। और इसकी बात करते हैं तो 2 और 4 बाहर और आ गया। अब इसकी बात करते हैं तो सेम फिर से रिपीटेड मिल गया, पूरा पूरा जो पहले लिखा था पूरा पूरा सेम रिपीटेड है, तो उसकी जगह पे हम लोग रखेंगे x, ठीक है, क्या रखेंगे, x रखेंगे, ठीक है। और यहां से अगर हम बात करते हैं इसकी x की, तो यहां से काट देंगे तो 5 बचेगा। x की पावर 5 इक्वल टू क्या आया है, 8 आया है, ठीक है। x की पावर 5 इक्वल टू क्या आ गया है, 8 आ गया है। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 8 की पावर 1/5 कर सकते हैं, ठीक है। 8 की पावर जो है 1/5 जो है इसमें कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज देखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ आई थिंक, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जब हमने दोबारा में क्यूब किया तो दोबारा में जब आप क्यूब करेंगे तो ये 2 जो है इसका भी तो क्यूब करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। ये इसका तो क्यूब कर दिया आपने, निकाल दिया, लेकिन यहां से 2 का भी क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 8 होगा। और 8 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 32 बन जाएगा। और x की पावर 5 इक्वल टू अगर 32 बना तो x की, यहाँ से x की पावर 5 इक्वल टू 32 को हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, क्योंकि अगर घाते बराबर हैं तो आधार आपके क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, 2 जो है x की वैल्यू आ गई। यहाँ पे देखेंगे अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये आपके सामने लिखा हुआ है। देखेंगे, इसको तोड़ते हैं। सबसे पहले इसको तोड़ देते हैं, तो ये क्या बनेगा, 1 माइनस 1/2 और ये क्या बनेगा, 1 प्लस 1/2। सेम टू सेम ऐसे ही सबको तोड़ देना है, a माइनस बी a प्लस बी में। ये क्या हुआ, 1/3। अगला क्या हुआ, 1 माइनस 1/4, 1 प्लस 1/4। लास्ट में क्या आएगा, 1/1 माइनस 1/20 और क्या आएगा, 1 प्लस 1/20। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 पार्ट में सीरीज को ब्रेक कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 2 पार्ट में सीरीज को ब्रेक करेंगे। देखिएगा, 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस वाला जो है हम लोग अलग कर लेंगे सारा। 1 माइनस, देखेंगे यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, ये हो गया 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3। अगला क्या बनेगा, 1 माइनस 1/4। ऐसे ही ये बनेगा लास्ट तक, 1 यहाँ पे क्या बनेगा, 1 माइनस 1/20 तक, ठीक है। 1 माइनस 1/20 ये बन गया माइनस वाली सीरीज। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से प्लस वाली सीरीज अलग करते हैं, ठीक है। प्लस वाली सीरीज क्या करेंगे, 1/2 हो गया प्लस वाला, प्लस 1 सही 1 प्लस 1/3 हो गया। फिर क्या होगा, 1 प्लस 1/4 और ये लास्ट में क्या बनेगा, 1 प्लस 1/20, ठीक है। ये अलग बन गया। अब देखिएगा इसको कैसे, यहाँ पे जो है ये इंटू लगेगा, क्योंकि सारे जो है इंटू में है। यहाँ पे कैलकुलेट करिएगा, इसको देखिएगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, 1/2। इसकी बात करते हैं तो 2/3 और अगले वाले की बात करते हैं तो ये 3/4। ऐसे ही सेम बनेगा, ये क्या बन जाएगा, 19/20, ठीक है। इक्वल लगाएंगे, इंटू लगाएंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई। इसकी बात करते हैं तो 2 और 1 3/2 बनेगा। अगर इसकी बात करते हैं तो 3 और 1 क्या होगा, गुणा होगा 4, ठीक है। 3 और 1 4/3 ये होगा। और यहाँ से क्या बनेगा, 5/4 बनेगा। इसी तरह लास्ट में क्या बनेगा, 21/20, क्या बनेगा, 21/20। ध्यान से देखिएगा, ये ऐसे कट रहे हैं, सारे ऐसे कट रहे हैं, तो ऐसे सारे कटेंगे। तो यहाँ से ऊपर वाला पहला बचेगा, 1 बचा, यहाँ क्या बचा, 20 बचा, इनटू करना है। यहाँ से देखो कैसे कट रहे हैं, ये नीचे वाले कट रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे ऐसे कटेंगे, तो यहाँ से ऊपर वाला बच जाएगा, 21/2 उधर से बचा, 21/2 उधर से बचा। तो ये क्या बन गया, यहाँ पे देखिएगा क्या बना है, 1/20 इंटू 21/2, तो क्या बना, 21/40। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, सेम टू सेम पूछा जाता है, इसके जो है नंबर तक चेंज नहीं किए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर जो है 21/40 होता है। आगे देखेंगे,
आज का लास्ट क्वेश्चन होगा और ये बहुत ही बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन ये आपको देखने को मिलेगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्वेश्चन से ना करके ऑप्शन से करेंगे। ठीक है, 2 को जैसे तोड़ेंगे तो 2 में स्क्वायर रूट में हम तोड़ नहीं पाएंगे। यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, यहाँ से 1 लिखा है प्लस 3 लिखा है, मतलब 3 के मतलब 1 लिखा है 2 लिखा है, मतलब जो है 3 से आसपास जो है आपको उत्तर देखने को मिलेगा। हम लोग 3 ही को सबसे पहले चेक करते हैं। 3 को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको 1 प्लस, ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम 3 मानते हैं, 1 मिनट, x की वैल्यू अगर हम मानते हैं 3, ठीक है, तो अगर जो है इधर स्क्वायर रूट लगाएंगे तो इधर भी स्क्वायर रूट लगेगा, तो इसको स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो ये क्या बना, स्क्वायर, ये बन गया x स्क्वायर इक्वल टू 9। ठीक है, 9 बना, इसको तोड़ना है क्योंकि स्क्वायर रूट पूरे में लगा है। ठीक है, तो इसको जो है अगर x की वैल्यू ऐसे निकालेंगे तो ऐसे हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 9, ये ऐसे ही सेम फॉर्म में बनना है। देखिएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 9 को हम लोग 1 प्लस क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। और दूसरा हम कैसे करेंगे, 1 प्लस, इसको यहां से 4 इंटू 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 2। अगर यहां से स्क्वायर रूट हम लगाएंगे तो स्क्वायर रूट अगर हम लगाते हैं तो यहां पे क्या आना चाहिए, 2, और स्क्वायर रूट के अंदर क्या आना चाहिए, 2। ठीक है, 2 आना चाहिए और स्क्वायर रूट के अंदर जो है आपका क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो इसको जो है हम आगे जैसे ही बढ़ाएंगे तो आगे ये लगातार बढ़ता जाएगा और आपका ये सीक्वेंस जो है पूरी तरह से वेरीफाई करेगा और आपका आंसर जो आएगा 3 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। इसको आगे बढ़ाते रहेंगे, सेम सीक्वेंस आपकी बनती रहेगी। ठीक है, इस तरह से आज की हमारी ये दूसरी वीडियो जो है यहाँ पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।